Today I am going to discuss about the next part of the physical and political division of India. इससे पहले मैं जो इस पहला पार्ट मैं इसमें अपलोड कर चुका हूँ. दिस इज़ द सेकंड पार्ट. आप लोगों ने वो देखा होगा. अगर जिसने नहीं देखो तो प्लीज़ एक बार देखें. सेंट्रल हाईलैंड ये किसका पार्ट है? ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू का. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या था? एक ओडस पार्ट था और ये किससे बना हुआ था? मेड ऑफ हार्ड एंड इग्नेस रॉक से बना हुआ था. ओके. तो सेंट्रल हाईलैंड क्या है? ये कहाँ पे लाई करता है? लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. ये विंध्यास के नॉर्थ पे लाई करता है सेंट्रल हाईलैंड. याद रखना, सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. जो विंध्यास और सतपुरा रेंज है, तो लाइज इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास. विंध्यास के अगर नॉर्थ पे देखा जाए तो वहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड है. इट इज़ बॉन्डेड बाय अरावलीज इन द नॉर्थ वेस्ट. और ये बॉन्डेड है किसके? अरावलीज इन द नॉर्थ वेस्ट और मर्जिंग ग्रेजुअली विद द गंगा प्लेन इन द नॉर्थ. और नॉर्थ में ये क्या करता है? मर्ज कर देता है गंगा प्लेन के साथ. ओके. तो इट इज़ बॉन्डेड बाय द अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में ये अरावली के साथ क्या करता है? बॉन्ड करता है और उसके बाद धीरे धीरे मर्ज करता है किसके साथ? गंगा प्लेन नॉर्थ में. द सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्यूज. और जो सेंट्रल हाईलैंड्स है इसके सीरीज ऑफ प्लेट्यूज है, बहुत सारे प्लेट्यूज है. ओके. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएँ तो यहाँ पे बहुत सारी इसके प्लेट्यूज है. द सेंट्रल हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ प्लेट्यूज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. कौन कौन से प्लेट्यूज है इसके? मालवा प्लेट्यूज है, बुंदेलखंड प्लेट्यूज है, बघेलखंड प्लेट्यूज है और छोटा नागपुर प्लेट्यूज है. ठीक है. तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे. मालवा प्लेट्यूज क्या है, बुंदेलखंड प्लेट्यू क्या है, बघेलखंड प्लेट्यूज क्या है और छोटा नागपुर प्लेट्यू. क्योंकि आप JK SSB का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल चुका है. ठीक है. तो इसलिए हमें डीप नॉलेज होना चाहिए. तो मालवा प्लेट्यू कहाँ पे है? पहली बात याद रखना, ये मध्य प्रदेश में है. ठीक है. मालवा प्लेट्यू कहाँ पे है? इज इन मध्य प्रदेश में. ये मध्य प्रदेश में है, पहली बात. उसके बाद ये किससे बना हुआ? फॉर्म बाय द वॉल्केनिक लावा. ठीक है. ये कैसे बना हुआ? मालवा प्लेट्यू फॉर्म बाय वॉल्केनिक लावा. जो वॉल्केनिक लावा है उसके जरिए से बना हुआ है. ठीक है. ये पार्ट है ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन. ये किसका पार्ट है? डेक्कन ट्रैप रीजन. तो मालवा प्लेट्यू क्या है? ये कहाँ पे लाई करता है? मध्य प्रदेश में. और कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है? ये राजस्थान तक. याद रखना, इसका मतलब कि मध्य प्रदेश में लाई करता है और एक्सटेंड कहाँ तक है? ये राजस्थान तक है. कैसे बना हुआ? फॉर्म बाय द लावा, वॉल्केनिक लावा से. और ये पार्ट है डेक्कन ट्रैप रीजन का. किसका पार्ट है? इट इज़ द पार्ट ऑफ डेक्कन ट्रैप रीजन. याद रखना, मालवा प्लेटो जो है वो डेक्कन ट्रैप रीजन का पार्ट है, पार्ट ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन. और इसमें सबसे खास बात यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है जिसको कहा जाता है रेग्यूर सॉइल. ठीक है. तो ये मतलब कि वेरी फर्टाइल सॉइल होती है, बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन के लिए. तो ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो मालवा प्लेट्यू क्या है? ये मध्य प्रदेश में और कहाँ तक एक्सटेंड है? राजस्थान तक. कैसे बना हुआ है? लावा, वॉल्केनिक लावा से बना हुआ है. पार्ट है डेक्कन ट्रैप रीजन का. और ये इसमें ब्लैक सॉइल होती है और जो बहुत ही फर्टाइल होती है. ब्लैक सॉइल को रेग्यूर सॉइल भी कहा जाता है. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. नेक्स्ट वन इज बुंदेलखंड. बुंदेलखंड जो है वो कहाँ पे लाई करता है? यूपी और MP में. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लाई करता है. बुंदेलखंड कहाँ पे लाई करता है? बुंदेलखंड लाई इन द उत्तर प्रदेश एंड MP, मध्य प्रदेश में. और यहाँ पे कौन सी सॉइल प्रेजेंट होती है? रेड सॉइल, विच इज़ नॉट फर्टाइल, जो रॉकी एंड ड्रॉट प्रोन रीजन होता है. ठीक है. याद रखना, रॉकी एंड ड्रॉट प्रोन रीजन है, याद रखना. तो बुंदेलखंड कहाँ पे है? कौन सी सॉइल पाई जाती है? रेड सॉइल. ये ड्रॉट और रॉकी सॉइल होती है और ड्रॉट प्रोन एरिया रीजन होता है. ठीक है. और ये कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में. ओके. और ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ बघेलखंड. बघेलखंड कहाँ पे है? ये MP और एक्सटेंड कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश तक. बघेलखंड कहाँ पे है? MP में है और एक्सटेंड कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश तक. हिली टेरेन्स एंड फॉरेस्ट कवर. और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे हिली टेरेन्स भी है और फॉरेस्ट कवर भी है, याद रखना. तो यहाँ पे क्या है? हिली टेरेन्स भी और फॉरेस्ट कवर भी है. तो बघेलखंड कहाँ पे है? इन मध्य प्रदेश में है. कहाँ तक एक्सटेंड है? उत्तर प्रदेश तक. और इसमें हिली टेरेन्स है और फॉरेस्ट कवर भी, याद रखना. तो ये पार्ट है, पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू मेड ऑफ ओल्ड इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का और जो हार्ड इग्नस है मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ था. बघेलखंड कहाँ पे है? MP में पाया जाता है और एक्सटेंड कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश तक. कहाँ, कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद ये कहाँ पे पाया जाता है? हिली टेरेन्स एंड फॉरेस्ट कवर. और ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. और इसमें इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए गए. नेक्स्ट वन इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर प्लेट्यू. ये कहाँ पे है? झारखंड में है, याद रखना. झारखंड में है छोटा नागपुर प्लेट्यू. और ये किसके लिए जाना जाता है? रिच मिनरल रिसोर्सेज. मतलब यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं. छोटा नागपुर प्लेट्यू, पहली बात आपकी याद रखना, छोटा नागपुर प्लेट्यू लोकेटेड इन झारखंड रीजन. और
किसके लिए फेमस है? रिच मिनरल रिसोर्सेज के लिए, मिनरल रिसोर्सेज के लिए। और कहाँ तक एक्सटेंड है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। याद रखना कहाँ तक एक्सटेंड है? उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। याद रखना कहाँ कहाँ तक है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। हाँ, नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट है, टू द वेस्ट ऑफ द अरावलीज ओल्डेस्ट इन इंडिया लाइज द थार डेजर्ट। टू द वेस्ट ऑफ द अरावलीज, अगर हम अरावलीज रेंज की वेस्ट की तरफ देखें, जो सबसे ओल्डेस्ट रेंज है, तो वहाँ पे थार डेजर्ट लाई करता है। तो अगर हम अरावलीज के वेस्ट की तरफ देखें तो वहाँ पे कौन सा डेजर्ट लाई करता है? थार डेजर्ट। तो टू द वेस्ट ऑफ द अरावलीज, मतलब कि अरावलीज के वेस्ट पे एक जो ओल्डेस्ट है इंडिया का, वो लाई करता है एक थार डेजर्ट। नेक्स्ट वन इज द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या है? द डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड फ्रॉम द विंध्यास इन द नॉर्थ एंड टिप्स ऑफ द पेनिनसुला इन द साउथ। जो डेक्कन प्लेट्यू क्या है? जो डेक्कन प्लेट्यू कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है? एक्सटेंड फ्रॉम द विंध्या इन द नॉर्थ टू द टिप्स ऑफ द पेनिनसुला इन द साउथ। विंध्या नॉर्थ में और पेनिनसुला इन द साउथ में। डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड फ्रॉम द विंध्या इन द नॉर्थ एंड द टिप्स ऑफ द पेनिनसुला इन द साउथ। तो डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड कहाँ है? विंध्या नॉर्थ में और पेनिनसुला कहाँ पे है? इन द साउथ। तो द डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड फ्रॉम द विंध्या इन द नॉर्थ, विंध्या किस पे है? नॉर्थ में, एंड टू द टिप्स ऑफ द पेनिनसुला इन द साउथ। द वेस्टर्न एज ऑफ द प्लेट्यू कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स इज कम्प्लीटली कंटिन्यूस एंड हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स है, एज है प्लेट्यू का, जिसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट, वो कम्प्लीटली कंटिन्यूस है और हायर देन है किससे? ईस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न एज ऑफ द पेनिनसुला कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स इज कम्प्लीट कंटिन्यूस एंड हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो जो हमारे पास वेस्टर्न घाट्स है प्लेट्यू, ठीक है, वो क्या है? कंटिन्यूस है और ऊपर भी है, हायर भी है किससे? ईस्टर्न घाट्स। याद रखना, तो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कंटिन्यूस है और ज़्यादा ऊपर है किससे? ईस्टर्न घाट्स। द ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 1000 मीटर अबव सी लेवल। जो वेस्टर्न घाट्स की एवरेज हाइट है वो कितनी है? 1000 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से कितना ऊपर है? 1000 मीटर। द वेस्टर्न घाट्स इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स। जो वेस्टर्न घाट्स है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। द वेस्टर्न घाट्स इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स, दे आर नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को क्या किस नाम से पुकारा जाता है? सह्याद्री से। याद रखना, वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में किस नाम से पुकारा जाता है? सह्याद्री से। याद रखना, सह्याद्री से कहाँ पे पुकारा जाता है? बुलाया जाता है, मतलब कि इसको पुकारा जाता है महाराष्ट्र में। नीलगिरी हिल्स कहाँ पे? कर्नाटका और तमिलनाडु। याद रखना, अगर कर्नाटका और तमिलनाडु की बात की जाए तो वहाँ पे कौन सी हिल होती है? मतलब कि वेस्टर्न घाट को किससे नाम से पुकारा जाता है? नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल कर्नाटका और तमिलनाडु में किसको कहा जाता है? वेस्टर्न घाट्स को। अनामलाई हिल्स एंड कार्डामन हिल्स इन केरला। अगर हम अनामलाई हिल्स और कार्डामन हिल की बात करें तो वो कहाँ पे? ये किसका नाम है? वेस्टर्न घाट्स का। लेकिन कहाँ पे नाम दिया जाता है? ये केरला में। तो अनामलाई एंड कार्डामन हिल, याद रखना, अनामलाई हिल्स एंड कार्डामन हिल्स कहाँ पे? ये केरला में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनामलाई हिल्स एंड कार्डामन हिल्स कहाँ पे? ये केरला में। तो जो हमारे पास वेस्टर्न घाट्स है महाराष्ट्र में, इसको किस नाम से बुलाया जाता है? पुकारा जाता है सह्याद्री। अगर हम केरला और तमिलनाडु की बात की जाए तो वेस्टर्न घाट्स को किस नाम से बुलाया जाता है? आपके पास नीलगिरी। और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का जो आपस में वो होता है इंटरसेक्शन, उस पार्ट को कहा जाता है नीलगिरी। ठीक है, और अनामलाई हिल्स एंड कार्डामन हिल्स कहाँ पे है? केरला में। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। अब है लोकेटेड ऑन द अरवली हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब ये कहाँ पे लाई करता है? अनामलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनामुडाई 2695 इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। याद रखना, हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो है हमारे पास अनामुडाई। ठीक है, अनामुडाई। ठीक है, तो अनामुडाई क्या है? ये हाईएस्ट पीक है किसका? पेनिनसुलर प्लेट्यू का, 2695। Located in the Anamlai hills of the Western Ghat, Anamudai 2695 is the highest peak of the Peninsular Plateau. Anamudai is the highest peak of the Western Ghats, और जो Anamudai है ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स का। ओके, तो हमारे पास कहाँ पे है? जो अनामलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, अनामलाई ऑफ द वेस्टर्न लोकेटेड ऑन द, ये कहाँ पे? अनामुडाई कहाँ पे लोकेट करता है? अनामलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अनामुडाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, 2695। जो अनामुडाई है वो हाईएस्ट पीक है किसका? वेस्टर्न घाट्स का। क्या लेंथ है? 2695 मीटर। तो अनामुडाई, ठीक है, आपके पास कार्डामन हिल और अनामलाई जो है वो नाम है किसका? वेस्टर्न घाट्स का। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वेस्टर्न सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है?
बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स क्या है, तो वो अनामलाई टिक करके आता है। नहीं, जो अनामलाई है और कार्डामोम हिल्स है, ये दोनों नाम है किसका, वेस्टर्न घाट्स का। लेकिन जो हाईएस्ट पीक है वो अनामुडाई है, वो कहाँ पे लाई करता है, अनामलाई में। ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज महेंद्रगिरी। क्या लेंथ है, 1501 मीटर। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, महेंद्रगिरी, 1501 मीटर है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स क्या है, महेंद्रगिरी। हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इंक्रीजेज फ्रॉम, जो हाइट है वह वेस्टर्न घाट्स की इंक्रीज होती है जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। तो हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विद एन एलिवेशन ऑफ 2695 मीटर। ठीक है, कितनी एलिवेशन होनी चाहिए, 2695 मीटर above the sea level. Whereas on the other hand, if you are talking about the eastern घाट्स, वहाँ पे कैसे बनते हैं, एंड द हाइट ऑफ द ईस्टर्न घाट इंक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ईस्टर्न घाट्स की हाइट कैसे बनती है, साउथ टू नॉर्थ। ये याद रखना, महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की, और वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है वो अनामुडाई है। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट कैसे इंक्रीज होती है, नॉर्थ टू साउथ, और ईस्टर्न घाट्स की कैसे होती है, साउथ टू नॉर्थ। अनामुडाई इन केरला इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। और अनामुडाई जो कहाँ पे है, केरला में, वो सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी, पेनिनसुलर इंडिया की। तो अनामुडाई कहाँ पे है, केरला में, वो सबसे हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की, और वेस्टर्न घाट्स की भी हाईएस्ट पीक है। द नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ लावा फ्लोस। जो नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है और डेक्कन प्लेटू, वो किससे बना हुआ है, वो है लावा फ्लो से। किससे बना हुआ है, लावा फ्लो से। द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ लावा फ्लोस। द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ लावा फ्लोस। दिस पार्ट इज नॉन द डेक्कन ट्रैप, और इसी पार्ट को क्या कहा जाता है, डेक्कन ट्रैप। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट किससे बना होता है, लावा फ्लो से, और इसी पार्ट को कहा जाता है डेक्कन ट्रैप। दिस पार्ट इज नोन द डेक्कन ट्रैप या ब्लैक सॉइल, और इसी पार्ट को क्या कहा जाता है, डेक्कन ट्रैप और ब्लैक सॉइल। ये याद रखना आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक सॉइल। दिस पार्ट इज नोन एज द डेक्कन ट्रैप या ब्लैक सॉइल। इसी को कहा जाता है या तो डेक्कन ट्रैप कहा जाता है, या तो इसी को ब्लैक सॉइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेक्कन ट्रैप या ब्लैक सॉइल कहा जाता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ, जो नॉर्दर्न पार्ट है, द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू है, वो किससे बना हुआ है, लावा फ्लो से। दिस पार्ट इज नोन बाय द डेक्कन ट्रैप, इस पार्ट को डेक्कन ट्रैप से नाम दिया जाता है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट किससे बना हुआ है, लावा फ्लो से, और इसी पार्ट को किस नाम से दिया जाता है, डेक्कन ट्रैप, और यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है। इट कवर्स ऑलमोस्ट द होल ऑफ द महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ द गुजरात एंड एमपी। ये क्या करता है, ऑलमोस्ट होल पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र और गुजरात और एमपी के पार्ट को कवर करता है। इट कवर महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात के पार्ट को कवर करता है। इट कवर्स ऑलमोस्ट द होल ऑफ द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ द गुजरात एंड एमपी। ये किसको कवर करता है, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र को। द नर्मदा एंड ताप्ती फ्लोज वेस्ट वर्ड एंड ज्वाइन द अरेबियन सी। जो नर्मदा और जो तापी है वो क्या करता है, वो कहाँ पे फ्लो करता है, वेस्ट वर्ड्स और ज्वाइन द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी जो है विंध्या और सतपुरा रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, और कहाँ चला जाती है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और वो कहाँ पे गिरती है, अरेबियन सी। द नर्मदा फ्लोज थ्रू ये नैरो वैल्यूज बिटवीन द विंध्याज एंड द सतपुरा रेंज, जिसको रिफ्ट वैल्यू कहा जाता है। तो रिफ्ट वैली से गुजरती है, ये आप सबको पता होगा। ऑल अदर मेजर रिवर्स, बहुत सारी मेजर रिवर्स है जो हमारे, जैसे महानदी है, द गोदावरी है, द कृष्णा आ गया, एंड द कावेरी फ्लोज ईस्ट वर्ड एंड ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल। ये सारी कहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और कहाँ पे चला जाती है, बे ऑफ बंगाल। याद रखना, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बनाती है, डेल्टाज बनाती है। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस होता है और हायर होता है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स लोअर होता है और डिसकंटिन्यूस होता है, और ईस्टर्न घाट्स क्या बनाता है, डेल्टाज बनाता है। ठीक है, और ईस्टर्न घाट्स जो है ब्रॉडर होता है, वेस्टर्न घाट्स नैरो होता है, ये भी याद रखना। ऑल अदर मेजर रिवर्स, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। जो गोदावरी है वो पेनिनसुलर की सबसे लंबी रिवर है, याद रखना, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। तो जो गोदावरी है वो सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, पेनिनसुलर रिवर है इंडिया की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। वह नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। उसमें क्या क्या आ जाता है, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेट्यू में राजमहल हिल्स एंड द मैकेले प्लेट्यूज आर द पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज है, इसमें दो हिल्स आती है, एक होती है राजमहल हिल्स, और दूसरा है मैकेले प्लेट्यूज, वो पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का। याद रखना, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का कौन कौन सा पार्ट है, राजमहल हिल और आपके पास है मेघालय प्लेट्यू। तो द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज, राजमहल हिल्स एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू आर द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू।
इंपॉर्टेंट है। द मेघालय प्लेट्यू आर फर्दर सब डिवाइडेड एज, अब जो मेघालय प्लेट्यू है उनको फर्दर सब डिवाइडेड करते हैं कौन कौन सी हिल्स में, द गैरो हिल्स, द खासी हिल्स, द जयांतिया हिल्स। कौन कौन से, द गैरो हिल्स, द खासी हिल्स एंड द जयांतिया हिल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो प्लेट्यूज़ है उसमें कौन कौन सा पार्ट है, जो हमारे पास राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यूज है वो पार्ट है किसका, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, पार्ट होता है प्लेट्यू। अब जो मेघालय प्लेट्यूज है वो फर्दर सब डिवाइडेड है गैरो, खासी और जयांतिया, याद रखना। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है जो गैरो है वो कहाँ पे लाई करती है, वेस्टर्न मोस्ट हिल्स है, और खासी जो मिडल हिल है जहाँ पे शिलांग का रीजन पाया जाता है, और जयांतिया जो है वो ईस्टर्न मोस्ट है। देखो एग्जाम में आप कैसे आएगा कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट हिल्स को, तो आपने याद रखना। मैं यहाँ पे देखो आपके लाया ईस्ट टू वेस्ट, अगर ईस्ट टू वेस्ट पूछेगा एग्जामिनर तो आपने क्या करना है, जयांतिया हिल्स, खासी हिल्स और गैरो हिल्स, याद रखना। ईस्ट टू वेस्ट मतलब सबसे ईस्ट मोस्ट कौन सा है, जयांतिया हिल्स, ठीक है, और वेस्ट मोस्ट कौन सा है, गैरो हिल्स। तो जयांतिया हिल्स, खासी हिल्स और गैरो हिल्स, ठीक है। अगर वेस्ट टू ईस्ट करें तो गैरो हिल्स, खासी हिल्स और जयांतिया, इसको उल्टा कर देना, ठीक है। तो और हमें पता है कि देखो सबसे वेस्टर्न मोस्ट हिल्स कौन सी है, गैरो हिल्स, बस आपने याद रखनी यहीं से, गैरो हिल्स वेस्टर्न मोस्ट है, और ईस्टर्न मोस्ट कौन से, जयांतिया हिल्स। तो बस अगर आपको ईस्ट से वेस्ट आएगा तो आपने जयांतिया रखना है, खासी और गैरो। अगर ईस्ट से वेस्ट रखना है, वेस्ट से ईस्ट रखना है तो गैरो, खासी और जयांतिया। नेक्स्ट वन इज Indian desert. The Indian desert lies toward the western margin of the Aravalli Hills are also known as Thar Desert. जो इंडियन डेजर्ट है जो कहाँ पे लाई करता है, वेस्टर्न मोस्ट मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स आल्सो नोन एज थार डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। जो इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स आल्सो नोन एज थार डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट जो है वो कहाँ पे लाई करता है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स एंड आल्सो नोन एज थार डेजर्ट। द थार डेजर्ट इज द 9th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। जो थार डेजर्ट है वो 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है, कहाँ का, इंडिया का। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स आल्सो नोन एज वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द द थार डेजर्ट इज द 9th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ये 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। लूनी फॉल्स इन द रन ऑफ कच्छ। जो लूनी है वो लूनी फॉल्स इन द रन ऑफ कच्छ। लूनी कहाँ पे पाया जाता है, रन ऑफ कच्छ। इज द ओनली प्रोमिनेंट रिवर बट सम स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। तो जो लूनी है वो कहाँ पे फॉल करता है, रन ऑफ कच्छ। ये ओनली प्रोमिनेंट रिवर है, कहाँ की, ये राजस्थान की। बट सम स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इसमें कौन सा पानी होता है, जैसे बारिश वगैरह पड़ती है उसके बाद सूख जाती है, और रन ऑफ कच्छ में जाके ये गिरती है। कोस्टल प्लान क्या है, द इंडियन कोस्टल प्लान्स आर डिवाइडेड इनटू द वेस्टर्न प्लान्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लान। जो कोस्टल प्लान्स है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लान्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स। द इंडियन कोस्टल प्लान्स आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न प्लान्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लान। जो कोस्टल प्लान्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लान। द वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लान। द वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स है वो किसकी एग्जाम्पल है, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लान की। द ईस्टर्न जो वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स है वो किसकी एग्जांपल है, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लान्स की। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लान इज एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लान्स। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स किसकी एग्जांपल है, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लान्स। और वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स में भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। और वेस्टर्न जो कोस्टल प्लान्स है वो किसकी एग्जांपल है, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लान्स। वेस्टर्न जो कोस्टल प्लान्स है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, द कच्छ एंड द कैथीवर कोस्ट इन गुजरात। द कच्छ एंड कैथीवर कोस्ट इन गुजरात, याद रखना। वेस्टर्न कोस्टल प्लान में कौन कौन से आते हैं, द कच्छ एंड द कैथीवर कोस्टल प्लान्स इन गुजरात। तो नॉर्थन मोस्ट द वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स आर एन, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लान है वो किसकी एग्जांपल है, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लान्स की। वेस्टर्न कोस्ट हम फर्दर डिवाइड करते हैं, कच्छ एंड द कैथीवर कोस्ट इन गुजरात। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, नो मोर टू द नेक्स्ट वन। हमारे पास यहीं पे आ जाता है कोंकण कोस्ट, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। याद रखना कोंकण कोस्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। गोवन कोस्ट कहाँ पे है, गोवा मत लिखना, कर्नाटक में। याद रखना गोवन कोस्ट कहाँ पे है, कर्नाटक में। कोंकण कोस्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। गोवन कोस्ट कहाँ पे है, कर्नाटक में, नॉट गोवा, याद रखना। द मलाबार कोस्ट इन केरला, जो मलाबार कोस्ट कहाँ पे है, केरला में है। लेकिन ये खास कोस्ट है, यहाँ पे कायाल्स और बैक वाटर जिनको कहा जाता है। तो मलाबार कोस्ट हैज़ सर्टन डिस्टिंक्टिव फीचर, इसके कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे सच एज कायाल्स मीन्स बैक वाटर्स, है ना। तो विच आर यूज फॉर फिशिंग इनलैंड नेविगेशन एंड देयर दिस बैक वाटर होल्ड स्पेशल अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। जो मलाबार कोस्ट है हैज़ सर्टन डिस्टिंक्टिव फीचर, इसकी कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे कायल्स है, बैक वाटर्स है, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर फिशिंग इनलैंड के लिए, नेविगेशन के लिए, है ना,
राफ्टिंग एंड दिस बैक वाटर होल्ड स्पेशल। और यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज़ को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। ओके, तो ये आपने याद रखना है कौन कौन से आ गया, जैसे वेस्टर्न जो पार्ट्स हैं और ईस्टर्न पार्ट्स है उसको ये एक एग्जांपल है सबमर्ज कोस्टल प्लेन के, और ईस्टर्न जो पार्ट्स है वो हमारे पास एग्जांपल है इमर्जेंट प्लेन्स के, इमर्जेंट के। तो कौन कौन से कोस्ट आ जाते हैं, द कच्छ एंड कठीवार कोस्ट इन गुजरात। कोंकण कोस्ट कहाँ पे है, वो हमारे पास महाराष्ट्र, गोवन कोस्ट है कर्नाटका, और मालाबार कोस्ट है केरला में। और मालाबार कोस्ट की खास एग्जांपल है कायल पाए जाते हैं, और ये फिशिंग, राफ्टिंग, इनलाइन नेविगेशन और एंड दिस बैक वाटर। और क्या करता है, बहुत सारे टूरिस्ट क्या करता है अपनी ओर इसको, बहुत सारे टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोस्टल प्लेन्स इन कंपेरिजन टू द वेस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन्स द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज ब्रॉडर। अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की के साथ कंपैरिजन करें तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो ब्रॉडर है, और ये एग्जांपल है किसकी, इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स की। याद रखना, इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज ब्रॉडर एंड एन एग्जांपल ऑफ इमर्जेंट। द ईस्टर्न कोस्ट इज नेम्ड द नॉर्थर्न सिरसार। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसको किस नाम से जाना जाता है, नॉर्दर्न सिरसार, नॉर्दर्न सिरसार। द ईस्टर्न कोस्ट इज नेम्ड द नॉर्थर्न सिरसार इन द नॉर्थ प्लेन दैट इज पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल उड़ीसा। और किस किस का पार्ट है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का। द नॉर्थर्न कोस्ट इज नेम्ड द नॉर्थर्न सिरसार। जो नॉर्थर्न कोस्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, नॉर्थर्न सिरसार। इधर नॉर्थर्न पार्ट दैट इज पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, और सदर्न पार्ट जिसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। नॉर्थर्न पार्ट्स जो नॉर्थर्न सिरसार है, द ईस्टर्न कोस्ट जो भी ईस्टर्न कोस्ट है इज नेम द नॉर्थर्न सिरसार। जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, नॉर्थर्न सिरसार। नॉर्थर्न सिरसार किसको कहा जाता है, ईस्टर्न कोस्ट को। ये पार्ट है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न पार्ट्स जो है जिसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट, जो पार्ट है सदर्न आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। नाउ वी हैव द लास्ट वन इज आइलैंड। अब हमारे पास जो भी आइलैंड है वो क्या है, देयर आर टू मेजर आइलैंड ग्रुप इन इंडिया, वन इन द बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, एंड अदर इन द अरेबियन सी दैट इज लक्षद्वीप। हमारे पास दो आइलैंड्स ग्रुप, टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। याद रखना, आइलैंड्स देयर आर टू मेजर आइलैंड्स। हमारे पास दो खास मुख्य आइलैंड है इन इंडिया। एक कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है, मीन्स अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे लाई करता है, बे ऑफ बंगाल में। और दूसरा कहाँ पे है, लक्षद्वीप, मतलब अरेबियन सी में कौन होता है, लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में कौन लाई करता है, अंडमान निकोबार, और लक्षद्वीप में, अरेबियन सी में कौन करता है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किसके लिए, जैसे कोरल रीफ वगैरह वहाँ पे पाया जाता है। द बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट 572 आइलैंड या आइलैंड। जो हमारे पास है बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड्स ग्रुप है, छोटे छोटे 572। याद रखना, ठीक है, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ आइलैंड्स आर फाउंड देयर। द बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 572 आइलैंड्स। द टू प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इंक्लूड, मतलब दो प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है यहाँ पे, रिस्टी आर्चीपेलागो एंड द लेबिरिंथ आइलैंड। कौन कौन सी द टू प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इंक्लूड रिस्टी आर्चीपेलागो एंड द लेबिरिंथ आइलैंड। कौन कौन से, रिस्टी आर्चीपेलागो एंड लेबिरिंथ आइलैंड। द टू प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इंक्लूड, जो खास मुख्य आइलैंड है, प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड कौन कौन से है, लेबिरिंथ आइलैंड और रिस्टी आर्चीपेलागो। याद रखना, रिस्टी आर्चीपेलागो और लेबिरिंथ आइलैंड। However, the entire group of island is divided into two broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. अब इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली। अंडमान कहाँ पे है, नॉर्थ में, और निकोबार कहाँ पे है, साउथ में। याद रखना, अंडमान कहाँ पे है, नॉर्थ में, और निकोबार कहाँ पे है, साउथ में, और सेपरेटेड बाई ए 10 डिग्री चैनल। अंडमान जो कहाँ पे है, नॉर्थ में, और जो निकोबार है वो कहाँ पे है, साउथ में। वो किस डिग्री से चैनल से स्प्लिट किया है, 10 डिग्री चैनल से, 10 डिग्री चैनल से स्प्लिट किया है। अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ आर स्प्लिट बाय द 10 डिग्री चैनल। सिचुएटेड इन द निकोबार आइलैंड, बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। देखो ये एफए के एग्जाम में JKSFC पूछ चुका है कि कौन सा एक्टिव आइलैंड है इंडिया का, ओनली एक्टिव आइलैंड। बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। कौन सा एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, ठीक है। तो सिचुएटेड इन द निकोबार है ना, बैरल आइलैंड, जो बैरल आइलैंड है ये ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का। याद रखना, बैरल आइलैंड जो है ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का। ये कहाँ पे लोकेटेड करता है, लोकेटेड ऑन द नॉर्थ अंडमान सैटल पीक। अब हमारे पास सैटल पीक कहाँ पे लोकेट करते हैं, नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। 738 मीटर की हाइट है, इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ द रीजन। नॉर्थ अंडमान की हाइस्ट पीक कौन है, सैटल पीक। याद रखना, SN ऐसे याद रखना, नॉर्थ अंडमान। याद रखना, नॉर्थ अंडमान में कौन सी पीक है, हाईएस्ट, सैडल पीक।
तो सैडल पीक जो हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अंडमान के 738 मीटर इसकी हाइट है। तो लोकेटेड ऑन द नॉर्थ अंडमान सैडल पीक 738 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आर द आइलैंड ऑफ अरेबियन सी। लक्षद्वीप और मिनिकॉय है वो आइलैंड है किसकी, अरेबियन सी की। आउट ऑफ द इंटायर आइलैंड ग्रुप ऑफ इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट, और इंटायर आइलैंड है वो किससे बनाई गई है, कोरल डिपॉजिट से। आउट ऑफ 36 आइलैंड लक्षद्वीप ओनली 11 आर इनहेबिटेड, मतलब कि लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं 36, और इसमें इनहेबिटेड कितने हैं, सिर्फ 11। आउट ऑफ 36 आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, सिर्फ मतलब कि कितने आइलैंड्स है लक्षद्वीप में 36, और उनमें से सिर्फ 11 इनहेबिटेड है, याद रखना। देयर आर अप्रॉक्सीमेट 36 आइलैंड, अमॉन्ग 11 आर इनहेबिटेड, याद रखना। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कोरल आइलैंड्स, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो क्या है, कोरल आइलैंड्स है, एटॉल्स होते हैं, याद रखना। लक्षद्वीप आइलैंड्स क्या है, ये कोरल आइलैंड्स है। लक्षद्वीप आइलैंड्स क्या है, कोरल आइलैंड्स। तो द इंटायर आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इज बिल्ड ऑफ कोरल डिपॉजिट, जो इंटायर आइलैंड है वो किससे बना हुआ है, कोरल डिपॉजिट से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है और मीनाकॉय भी ये कोरल आइलैंड है। ये कितने डिग्री से स्प्लिट है, 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एंड मीनाकॉय आर स्प्लिटेड बाय द 9 डिग्री चैनल, याद रखना। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड आर स्प्लिटेड बाय द 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, Lakshadweep and Minicoy are split by the 9 degree channel. Minicoy and Maldives are split by the 8 degree channel. Minicoy and Maldives are split by the 8 degree channel. Lakshadweep and Minicoy, याद रखना, Lakshadweep and Minicoy are split by the 9 degree channel. Minicoy and Maldives are split by the 8 degree channel. नेक्स्ट वन इज ग्रेट अंडमान। देखो ग्रेट अंडमान को फिर फर्दर सब डिवाइड किया। ग्रेट अंडमान में क्या होता है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान और निकोबार, याद रखना। ये आगे नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान, ठीक है। नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान में क्या लाई करता है आपके पास, ठीक है, नारकोंडम, ठीक है, नारकोंडम आइलैंड, याद रखना। कौन सा, नॉर्थ अंडमान में क्या करता है, नॉर्थ कंडम आइलैंड, जो एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। कौन सी है ये, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। नॉर्थ अंडमान में कौन लाई करती है, नॉर्थ कंडम आइलैंड जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, और मिडल में आपके पास बैरल आइलैंड है, ठीक है। बैरल आइलैंड जो एक डॉर्मेंट वॉल्केनो, याद रखना। बैरल आइलैंड क्या एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, ठीक है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को किससे स्प्लिट किया हुआ है, डंकन पैसेज से, याद रखना, डंकन पास से, याद रखना। साउथ अंडमान इज स्प्लिट बाय द लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान इज स्प्लिट बाय द लिटिल अंडमान बाय द डंकन पास, और लिटिल अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से, और यहाँ पे निकोबार में इंदिरा पॉइंट भी जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, याद रखना ये चीज़ है। द ग्रेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड इज इन द नॉर्थ स्प्लिटेड बाय 10 डिग्री चैनल फ्रॉम निकोबार ग्रुप्स इन द साउथ। जो ग्रेट अंडमान है ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द नॉर्थ, वो स्प्लिट किया है 10 डिग्री चैनल से फ्रॉम निकोबार ग्रुप इन द साउथ। ग्रैंड चैनल इंपॉर्टेंट है, इज बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड द सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। जो ग्रैंड आइलैंड है, ग्रैंड चैनल है, वो किसके बीच में है, ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड द सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो ग्रैंड चैनल किसके बीच में है, द ग्रेट निकोबार आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, और कहाँ पे लाई करता है ये, सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, इंपॉर्टेंट। तो ग्रेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड is in the north is separated by 10 degree channel from the Nicobar Island in group in the world. The Grand Channel is between the Great Nicobar Island. जो Grand Channel है वो किसके बीच में लाई करता है, Great Nicobar Channel and the Sumatra group of island of Indonesia. So any person any doubt please ask me in the comment section, very very important है। Please make their own notes, hand written notes is the best notes। तो आपने अपने जो भी जिस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे FFO, मतलब यू हैव टू टारगेट वन एग्ज़ाम, ठीक है। आप 3-4 मल्टीपल एग्जाम को देखो, मेरी सबसे सजेशन ये है ना, आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करो, जरूर निकलेगा। अगर आप 2-3 एग्ज़ाम को टारगेट करते हो ना, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक एग्ज़ाम को टारगेट करो, उसमें पूरी अपनी जी जान लगा दो और पूरी तरह से मेहनत कर लो, और वो निकल जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ा उसके बाद उसके ऊपर MCQs लगाने और बार बार प्रैक्टिस करनी। देखो आपने नोट्स को रिवाइज करना है, कीप रिवाइजिंग योर नोट्स अगेन एंड अगेन। जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लगता है उसको सुबह उठते उठते क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, उसको देखो कहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, बस वो आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, ठीक है। जो भी मुश्किल है टॉपिक है उसको पहले उठा लो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स इज़ द बेस्ट नोट, ठीक है। आज जो PDF का सिस्टम चला ना, इससे कुछ नहीं होगा, अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि PDF वहीं पे रह जाती है फ़ोन पे,
लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं तो मतलब कि 100 में से 50% हम लिखने के टाइम याद हो जाता है हमारे दिमाग में, उसके बाद हमने 1-2 बार देखना तो वो हमारे दिमाग में रह जाता है। तो इसलिए प्लीज़ मेक देयर ओन नोट, हैंड रिटन नोट्स इज़ द बेस्ट नोट। और एक एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए और प्रॉपर्ली उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाए और प्रिपरेशन कीजिए। 2-3 एग्ज़ाम को टारगेट करोगे तो एक एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।